प्रख्यात गांधीवादी चिंतक और पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की पुस्तक आज भी खरे हैं तालाब पानी पर लिखी गई अन्यतम पटकथा है। आने वाली कड़ियों में मैं इस पुस्तक का अध्यायवार वाचन प्रस्तुत करूंगा। आज पहला अध्याय, पाल के किनारे रखा इतिहास। अच्छे अच्छे काम करते जाना, राजा ने कूड़न किसान से कहा था। कूड़न, बुढ़ान, सरमन और कौराई थे 4 भाई। चारों सुबह जल्दी उठकर अपने खेत पर काम करने जाते। दोपहर को कूड़न की बेटी आती पोटली में खाना लेकर। एक दिन घर से खेत जाते समय बेटी को एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी दरांती से उस पत्थर को उखाड़ने की कोशिश की, पर लो, उसकी दरांती तो पत्थर पर पड़ते ही लोहे से सोने में बदल गई। और फिर बदलती जाती हैं इस लंबे किस्से की घटनाएं बड़ी तेजी से। पत्थर उठाकर लड़की भागी भागी खेत पर आती है, अपने पिता और चाचाओं को सब कुछ एक सांस में बता देती है। चारों भाइयों की सांस भी अटक जाती है। जल्दी जल्दी सब घर लौटते हैं। उन्हें मालूम पड़ चुका है कि उनके हाथ में कोई साधारण पत्थर नहीं है, पारस है। वे लोहे की जिस चीज को छूते हैं वह सोना बनकर उनकी आंखों में चमक भर देती है। पर आंखों की यह चमक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। कूड़न को लगता है कि देर सबेर राजा तक यह बात पहुंच ही जाएगी और तब पारस छिन जाएगा। तो क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि वे खुद जाकर राजा को सब कुछ बता दें? किस्सा आगे बढ़ता है। फिर जो कुछ घटता है वह लोहे को नहीं बल्कि समाज को पारस से छुआने का किस्सा बन जाता है। राजा न पारस लेता है न सोना। सब कुछ कूड़न को वापस देते हुए कहता है, जाओ, इससे अच्छे अच्छे काम करते जाना, तालाब बनाते जाना। यह कहानी सच्ची है, ऐतिहासिक है, नहीं मालूम। पर देश के मध्य भाग में एक बहुत बड़े हिस्से में यह इतिहास को अंगूठा दिखाती हुई लोगों के मन में रमी हुई है। यहीं के पाटन नामक क्षेत्र में 4 बहुत बड़े तालाब आज भी मिलते हैं और इस कहानी को इतिहास की कसौटी पर कसने वालों को लजाते हैं। चारों तालाब इन्हीं चारों भाइयों के नाम पर हैं। बूढ़ागर में बूढ़ा सागर है, मझगवां में सरमन सागर है, कुआं ग्राम में कौराई सागर है तथा कुंडम ग्राम में कुंडम सागर। सन 1907 में गजेटियर के माध्यम से इस देश का व्यवस्थित इतिहास लिखने घूम रहे अंग्रेज ने भी इस इलाके में कई लोगों से यह किस्सा सुना था।
और फिर देखा परखा था इन 4 बड़े तालाबों को। तब भी सरमन सागर इतना बड़ा था कि इसके किनारे पर 3 बड़े बड़े गांव बसे थे और तीनों गांव इस तालाब को अपने अपने नामों से बांट लेते थे। पर वह विशाल ताल तीनों गांवों को जोड़ता था और सरमन सागर की तरह स्मरण किया जाता था। इतिहास ने सरमन, बुढ़ान, कौराई और कूड़न को याद नहीं रखा, लेकिन इन लोगों ने तालाब बनाए और इतिहास को उनके किनारे पर रख दिया गया था। देश के मध्य भाग में ठीक हृदय में धड़कने वाला यह किस्सा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ किसी न किसी रूप में फैला हुआ मिल सकता है और इसी के साथ मिलते हैं सैकड़ों, हजारों तालाब। इनकी कोई ठीक गिनती नहीं है। इन अनगिनत तालाबों को गिनने वाले नहीं, इन्हें तो बनाने वाले लोग आते रहे और तालाब बनते रहे। किसी तालाब को राजा ने बनाया तो किसी को रानी ने, किसी को साधारण गृहस्थ ने, विधवा ने बनाया तो किसी को किसी असाधारण साधु संत ने। जिस किसी ने भी तालाब बनाया वह महाराज या महात्मा ही कहलाया। एक कृतज्ञ समाज तालाब बनाने वालों को अमर बनाता था और लोग भी तालाब बनाकर समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते थे। समाज और उसके सदस्यों के बीच इस विषय में एक ठीक तालमेल का दौर कोई छोटा दौर नहीं था। एकदम महाभारत और रामायण काल के तालाबों को अभी छोड़ दें तो भी कहा जा सकता है कि कोई 5वीं सदी से 15वीं सदी तक देश के इस कोने से उस कोने तक तालाब बनते ही चले आए थे। कोई 1000 वर्ष तक अबाध गति से चलती रही इस परंपरा में 15वीं सदी के बाद कुछ बाधाएं आने लगी थीं, पर उस दौर में भी यह धारा पूरी तरह से रुक नहीं पाई, सूख नहीं पाई। समाज ने जिस काम को इतने लंबे समय तक बहुत व्यवस्थित रूप में किया था, उस काम को उथल पुथल का वह दौर भी पूरी तरह मिटा नहीं सका। 18वीं और 19वीं सदी के अंत तक भी जगह जगह पर तालाब बन रहे थे, लेकिन फिर बनाने वाले लोग धीरे धीरे कम होते गए। गिनने वाले कुछ जरूर आ गए, पर जितना बड़ा काम था उस हिसाब से गिनने वाले बहुत ही कम थे और कमज़ोर भी, इसलिए ठीक गिनती भी कभी नहीं हो पाई। धीरे धीरे टुकड़ों में तालाब गिने गए, पर सब टुकड़ों का कुल मेल कभी बिठाया नहीं गया। लेकिन इन टुकड़ों की झिलमिलाहट पूरे समग्र चित्र की चमक दिखा सकती है। लबालब भरे तालाबों को सूखे आंकड़ों में समेटने की कोशिश किस छोर से शुरू करें? फिर से देश के बीच के भाग में वापस लौटें। आज के रीवा जिले का जोड़ौरी गांव है, कोई 2500 की आबादी का, लेकिन इस गांव में 12 तालाब हैं। इसी के आसपास है ताल मुकेदान, आबादी है कोई 1500 की, पर 10 तालाब हैं गांव में। हर चीज का औसत निकालने वालों के लिए यह छोटा सा गांव आज भी 150 लोगों पर एक अच्छे तालाब की सुविधा जुटा रहा है। जिस दौर में ये तालाब बने थे उस दौर में आबादी और भी कम थी, यानी तब जोर इस बात पर था कि अपने हिस्से में बरसने वाले हर एक बूंद इकट्ठी कर ली जाए और संकट के समय में आसपास के क्षेत्रों में भी उसे बांट दिया जाए। वरुण देवता का प्रसाद गांव अपनी अंजलि में भर लेता था, और जहां प्रसाद कम मिलता है वहां तो उसका एक कण, एक बूंद भी भला कैसे बगरने दी जा सकती थी। देश में सबसे कम वर्षा के क्षेत्र जैसे राजस्थान और उसमें भी सबसे सूखे माने जाने वाले थार के रेगिस्तान में बसे हजारों गांवों के नाम ही तालाब के आधार पर मिलते हैं। गांवों के नाम के साथ ही जुड़ा है सर। सर यानी तालाब, सर नहीं तो गांव कहाँ।
यहाँ तो आप तालाब गिनने के बदले गांव ही गिनते जाएं और फिर इस जोड़ में 2 या 3 का गुणा कर दें। जहाँ आबादी में गुणा हुआ और शहर बना, वहाँ भी पानी न तो उधार लिया गया, न आज के शहरों की तरह कहीं और से चुरा कर लाया गया। शहरों ने भी गांवों की तरह ही अपना इंतजाम खुद किया। अन्य शहरों की बात बाद में। एक समय की दिल्ली में कोई 350 छोटे बड़े तालाबों का जिक्र मिलता है। गांव से शहर, शहर से राज्य पर आएं, फिर रीवा रियासत पर लौटें। आज के मापदंड से यह पिछड़ा हिस्सा कहलाता है, लेकिन पानी के इंतजाम से देखें तो पिछली सदी में वहाँ सब मिलाकर कोई 5000 तालाब थे। नीचे दक्षिण के राज्यों को देखें तो आज़ादी मिलने से कोई 100 बरस पहले तक मद्रास प्रेसिडेंसी में 53,000 तालाब पाए गए हैं। वहाँ सन 1885 में सिर्फ 14 जिलों में कोई 43,000 तालाबों पर काम चल रहा था। इसी तरह मैसूर राज्य में उपेक्षा के ताजे दौर में सन 1980 तक में कोई 39,000 तालाब किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा कर रहे थे। इधर उधर बिखरे ये सारे आंकड़े एक जगह रख कर देखें तो कहा जा सकता है कि इस सदी के प्रारंभ तक आषाढ़ के पहले दिन से भादों के आखिर अंतिम दिन तक कोई 11 से 12 लाख तालाब भर जाते थे और अगले जेठ तक वरुण देवता का कुछ न कुछ प्रसाद बांटते रहते थे, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे काम करते जाते थे। अनुपम मिश्र की किताब आज भी खरे हैं तालाब का पहला अध्याय। वाचन स्वर डॉक्टर रमाकांत राय।